मान लीजिए मेरे पास बल्ब है, तो बल्ब से के गो तार निकला, 2 गो तार निकला। तो मान लीजिए ये बल्ब है मेरे साथियों, इससे के गो तार निकलेगा, 2 गो तार निकलेगा। तो इसका एक सिरा यानी एक तार को दूसरा उपकरण के साथ, मान लीजिए टीवी है, इससे भी के गो तार निकलेगा, 2 गो तार निकलेगा। तो इसका एक तार को बल्ब के एक तार के साथ जोड़ देना है। उसके बाद इसका जो टीवी का दूसरा तार है, मान लीजिए यहाँ पंखा है आपके पास, पंखा से भी 2 तार निकलेगा, इसका एक तार के साथ टीवी वाला एक तार के साथ क्या करना है, जोड़ देना है। उसी तरह मान लीजिए यहाँ आपके पास फ्रिज है मेरे साथियों, इससे भी 2 तार निकलेगा, तो इसका एक तार को पंखा के एक तार के साथ क्या करना है, जोड़ देना है। यानी अगर आपके पास बहुत सारा विद्युत उपकरण है ना, तो सारा विद्युत उपकरण के एक सिरे को दूसरे विद्युत उपकरण के एक सिरे के साथ जोड़ना है, फिर उस विद्युत उपकरण के बचे हुए सिरे को दूसरे विद्युत उपकरण के एक सिरे के साथ जोड़ते जाना है। मतलब इसी तरह एक सिरे को दूसरे सिरे के साथ, फिर एक सिरे को दूसरे उपकरण के सिरे के साथ जोड़ते चला जाना है। उसके बाद जो अंतिम में सिरा बचा उससे एक तार खींचिए, इधर जो विद्युत उपकरण का एक सिरा बचा उससे तार खींचिए और दोनों उपकरण के सिरे को बोर्ड में लगा दीजिए। कहां लगा दीजिए, बोर्ड में लगा दीजिए। अब जो ये आप संयोजन किए, यानी बहुत सारे विद्युत उपकरण के एक सिरे को दूसरे उपकरण के दूसरे सिरे के साथ, फिर बचा हुआ इसका सिरा दूसरे उपकरण के सिरे के साथ, फिर बचा हुआ इसका सिरा दूसरे उपकरण के सिरे के साथ अगर जोड़ते हैं, उसके बाद इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तब इस तरह का संयोजन को क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। इस संयोजन में क्या नुकसान है से देखिए, इस संयोजन में होता क्या है, इस संयोजन में सभी को विद्युत धारा बराबर मिलता है, सभी को विद्युत धारा देखिए बराबर जाएगा, लेकिन वोल्टेज विभवांतर सभी का अलग अलग हो जाएगा। और जब सभी का वोल्टेज अलग अलग हो जाएगा ना, तो कोई सही से काम करेगा या कोई सही से काम नहीं करेगा। यानी श्रेणी क्रम में सभी को विद्युत धारा बराबर मिलेगा, लेकिन वोल्टेज सभी का क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। एक नुकसान। दूसरा नुकसान क्या है कि अगर आप इस तरह सभी उपकरण को लगाते हो, अगर आप श्रेणी क्रम में सभी उपकरण को लगाते हो, तो एक उपकरण अगर गलती से खराब हो गया या आप उसको निकाल दिए, तो अपने आप सारा उपकरण क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, कोई भी काम नहीं करेगा। यानी श्रेणी क्रम संयोजन में एक उपकरण खराब, एक जगह तार टूटा, तो सारा उपकरण बंद हो जाएगा, पूरा परिपथ में विद्युत धारा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा मेरे साथियों। ये दूसरा नुकसान। तीसरा नुकसान क्या होता है, अच्छा सभी उपकरण में प्रतिरोध का भी गुण होगा, रोकने का गुण होगा। तो होता क्या है ना, जितना भी आप उपकरण लगाए हैं श्रेणी क्रम में, सभी का प्रतिरोध को जब जोड़िएगा ना, तो जितना प्रतिरोध आएगा ना सभी उपकरण का जोड़ने के बाद, उतना प्रतिरोध तार के अंतिम छोर में अकल्ले हो जाता है। सभी उपकरणों का प्रतिरोध का योग जो आएगा ना, वो अकल्ले उतना प्रतिरोध तार के अंतिम छोर पर हो जाता है। और जब तार के अंतिम छोर पर सभी उपकरणों के प्रतिरोध के योग के बराबर हो जाता है, तो तार का अंतिम छोर बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, टूटने का डर लगता है, जल जाने का डर लगता है, जिससे श्रेणी क्रम संयोजन कभी भी बंद हो सकता है। तो ये सारा नुकसान है श्रेणी क्रम संयोजन में। खास करके श्रेणी क्रम संयोजन टेंट वाले लोगों के द्वारा किया जाता है, जहां 1-2 दिन आपको सजावट करना है, टेंट लगवाना है, पूजा पंडाल शादी ब्याह में जो टेंट लगता है, लाइट लगता है ना, उसका जो संयोजन होता है इसी तरह होता है, श्रेणी क्रम संयोजन होता है। आप देखते होंगे पूजा पाठ या शादी ब्याह में जो टेंट या लाइट लगा रहता है, अगर उसमें एक उपकरण खराब हो जाता है तब पूरा बंद हो जाता है, पूरा लाइट ऑफ हो जाता है। तो वो किस तरह का संयोजन होता है, श्रेणी क्रम संयोजन। पार्श्व संयोजन क्या होता है मेरे साथियों, मान लीजिए आपके पास बहुत सारा विद्युत उपकरण है, आपके पास बहुत सारा विद्युत उपकरण है, जैसे मान लीजिए आपके पास बल्ब है, टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है ना, ट्यूबलाइट है, पंखा, इस तरह बहुत सारा विद्युत उपकरण है। और आप कर क्या रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी उपकरण लेते हैं तो उससे 2 तार निकलता है कि नहीं, देखिए ये बल्ब लिए, इससे के गो तार निकला है, 2 गो तार निकला है। तो उसी तरह हर उपकरण से के गो तार निकलेगा, 2 गो तार निकलेगा। तो मान लीजिए ये बल्ब है, क्या है, बल्ब है, इससे 2 गो तार निकला, के गो तार निकला है, 2 गो तार निकला है। उसी तरह ये पंखा
है, इससे भी 2 गो तार निकला है। उसी तरह ये टीवी है, इससे भी 2 गो तार निकला है। इसी तरह ये फ्रिज है, इससे भी 2 गो तार निकला है। तो पार्श्व क्रम संयोजन में क्या होता है ना, जितना भी आपके पास उपकरण है, जितना भी आपके पास उपकरण है, उसका एक तार को, सभी का एक तार, सभी को एक तार यानी एक तरफ वाला तार को एक साथ जोड़ देना, एक साथ जोड़ देना, सभी को एक साथ मिला करके क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। सभी को एक साथ मिला करके क्या करना है, सभी का एक तार को, एक तरफ वाला सिरा को सभी को एक तरफ जोड़ देना मिला करके। उसके बाद जो दूसरा तरफ वाला सिरा बचा, यानी दूसरा जो तार बचा, सभी का दूसरा तार को एक जगह मिला के जोड़ देना है। सभी को दूसरा तार को क्या करना है, एक जगह मिला करके जोड़ देना है। उसके बाद यहां से एक तार खींचिए, यहां से एक तार खींचिए और बोर्ड में लगा दीजिए। क्या कीजिए, बोर्ड में लगा दीजिए। क्या कीजिए, बोर्ड में लगा दीजिए। अब इसको विद्युत धारा दीजिए। जब इस तरह से सभी विद्युत उपकरण को जोड़िएगा और उसमें विद्युत धारा दीजिएगा ना, तब इस तरह का संयोजन को ही क्या बोलते हैं, पार्श्व क्रम संयोजन यानी समानांतर संयोजन। इस संयोजन में क्या होता है ना, सभी का विद्युत धारा अलग अलग मिलता है, सभी उपकरणों को विद्युत धारा अलग अलग मिलता है, लेकिन वोल्टेज सभी को बराबर मिलता है। वोल्टेज सभी को क्या मिलता है, बराबर मिलता है। और जब सभी को वोल्टेज बराबर मिलता है ना, तो सभी उपकरण सही से काम करता है, पूरा बढ़िया से काम करता है, एकदम बहुत बेहतरीन तरीका से काम करता है। तो पार्श्व क्रम संयोजन में क्या होता है, सभी को विद्युत धारा क्या होता है, अलग अलग मिलता है, लेकिन वोल्टेज क्या मिलता है, सभी को बराबर मिलता है, जिसके कारण सभी उपकरण सही से काम करता है, पूरा बेहतरीन तरीका से काम करता है। और दूसरा क्या बेनिफिट है कि यदि एक उपकरण आपका खराब हो जाए, मान लीजिए फ्रिज काम करना बंद कर दे, चाहे टीवी काम करना बंद कर दे, तो सारा उपकरण आपका काम करते रहेगा, दूसरा उपकरण में किसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो पार्श्व क्रम संयोजन में अगर एक उपकरण काम करना बंद कर देता है ना, तो बाकी बात सारा उपकरण काम करेगा, उसमें किसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो ये होता है पार्श्व क्रम संयोजन। और सबसे मेन खासियत क्या होता है पार्श्व क्रम संयोजन में, जितना भी उपकरण लगाए हैं ना पार्श्व क्रम संयोजन में, जितना भी उपकरण लगाए सभी में कुछ ना कुछ रोकने का गुण होगा, प्रतिरोध का गुण होगा। किसी में मान लीजिए 2 ओम होगा, किसी में 3 ओम होगा, किसी में 4 ओम होगा, किसी में 5 ओम होगा, सब में कुछ ना कुछ रोकने का यानी प्रतिरोध का गुण होगा। तो होता क्या ना मेरे साथियों, आपको सबसे कम जितना प्रतिरोध का गुण लग रहा ना, उससे भी कम यानी सभी के प्रतिरोध के गुणों से सबसे कम तार के अंतिम में प्रतिरोध का गुण होता है, तार के अंतिम छोर में प्रतिरोध का गुण होता है। यानी जितना से जितना कम आपको दिख रहा है ना, उससे भी कम यानी सबसे कम प्रतिरोध का गुण तार के अंतिम छोर पर होता है। और जब तार के अंतिम छोर पर सभी उपकरणों के प्रतिरोधकों से भी कम होता है, तो तार कभी भी गर्म नहीं होता है, कभी भी जलने का डर नहीं लगता है, कभी भी आग लगने का डर नहीं रहता है, कभी भी तार टूटने का डर नहीं रहता है। इसलिए घर का जो वायरिंग होता है ना, घर का वायरिंग वो किसमें किया जाता है, पार्श्व क्रम संयोजन में यानी समानांतर क्रम संयोजन में। तो घर का वायरिंग पार्श्व क्रम संयोजन होता है। क्यों होता है, अब समझ में आया? इसलिए होता है क्योंकि अगर एक उपकरण खराब हो जाए तो सारा उपकरण चलते रहता है। दूसरा बात, सभी उपकरणों का जो प्रतिरोध होता है उससे भी कम प्रतिरोध तार के अंतिम छोर पर होता है, जिससे तार कभी भी टूटता नहीं है, गर्म नहीं होता है, गलता नहीं है, आग लगता नहीं है, जलता नहीं है। तो ये सारा बेनिफिट है पार्श्व क्रम संयोजन में। पार्श्व क्रम संयोजन में क्या किया जाता है, सभी उपकरण के एक तरफ वाला तार को एक में मिला करके जोड़ दिया जाता है, दूसरे तरफ वाला तार को एक साथ मिला करके जोड़ दिया जाता है, फिर दोनों तरफ से तार को खींच करके बोर्ड में लगा दिया जाता है। उसके बाद विद्युत धारा उसमें जब दीजिएगा ना, तो सभी उपकरणों में विद्युत धारा अलग अलग हो जाता है, बट जाता है, लेकिन वोल्टेज समान रहता है सभी उपकरणों का, जिसके कारण सभी उपकरण सही से काम करता है, बेहतरीन तरीका से काम करता है। और कोई एक उपकरण भी खराब हो जाता है तो सारा उपकरण क्या होता है, चलते रहता है। तो ये है मेरे साथियों पार्श्व क्रम संयोजन। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों भी जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नया वीडियो में, बाय बाय।